यहाँ पर मां अवंतिका देवी और अंबकेश्वर महादेव का मंदिर और जरेला बाबा को प्रणाम कर कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये पावन भूमि जहीं पर मां गंगा स्वयं विराजमान है और यही भूमि पर आदि शंकर ने शास्त्रार्थ भी किया हुआ है। ये अनूप सर की पवित्र भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर कर मेरी बात करना चाहता हूं। मित्रों, मैं 2014 में भी 14 के चुनाव के लिए 13 में भी अनूप शहर आया था, 17 में पास वाली निबाई विधानसभा में आया था, 19 में भी मैं अनूप के जिले में आया था और आज फिर से अनूप शहर आया हूं। 14 में आपने जिताया था या नहीं जिताया था? अरे जोर से बोलो, जिताया था या नहीं? 17 में भी जिताया या नहीं? 19 में भी आपने बहुत सारे वोट दिए। 22 में आया हूं, किसकी सरकार बनने वाली है? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनने वाली है? मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मित्रों, 2017 में हमने उत्तर प्रदेश की जनता को कहा था कि उत्तर प्रदेश और विशेषकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान है। ये आलिया मालिया जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान कर है क्या? जोर से बोलो, है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? मित्रों, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन हो गया। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। पूरे प्रदेश में 2000 करोड़ से ज्यादा मूल्य की भूमि, सरकारी भूमि, ये माफिया हड़प कर कर बैठे थे। कितनी भूमि भाई बोलो तो जरा, जोर से बोलो, कितने? मैं बहन जी और अखिलेश बाबू को पूछना चाहता हूं, आपकी मिली भगत थी या नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी या नहीं थी? ये अतीक अहमद को कौन सर पे चढ़ा कर बैठा था? ये सपा पार्टी या कोई और बताइए जरा। ये इमरान को कौन सर पे चढ़ा कर बैठा था? जोर से बोलो, कौन? मित्रों, आजम खान को किसने अपनी गोदी में बिठाया था? आज तीनों के तीनों कहां है? कहां है? कहां है? थोड़ी गलती हो गई तो निकलकर लखनऊ के सचिवालय में दिखाई पड़ेंगे। गलती करोगे क्या? करोगे क्या? करोगे क्या? मित्रों, ये सपा बसपा ने 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार का समर्थन करा था या नहीं करा था? 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार चली, उसका समर्थन ये सपा बसपा ने करा था। मैं आज
अखिलेश जी और बहन जी को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस तो कहीं स्पर्धा में ही नहीं है, मगर अखिलेश जी और बहन जी को पूछना चाहता हूं, आपने जिस सरकार का समर्थन किया था उसने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भाई? अरे यार जोर से बोलो, ठंड मेरी भी तो उड़नी चाहिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी, उसने उत्तर प्रदेश को 14-15 में 66,000 करोड़ रुपया दिया था। 66,000 करोड़। कितना? 66,000 करोड़ रुपया। कितना? अभी मोदी जी बजट लेकर आए, परसों ही रखा। बहुत बजट में मोदी जी ने 1,46,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया है मित्रों। 1,46,000। ये सपा बसपा ने जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको बताना चाहता हूं, ये बाबूजी की तस्वीर यहां लगाई है। कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाबूजी ने हंसते हंसते अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी राम जन्मभूमि के लिए भेंट चढ़ा दी। एक और बाबूजी है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी कुर्सी राम मंदिर पर भेंट चढ़ा दी, और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया था। मित्रों, गोली किया था या नहीं किया था? किया था या नहीं किया था? अरे अखिलेश बाबू, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। नरेंद्र मोदी का शासन है। देखते देखते आसमान को छूने वाला राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है। मित्रों, मुझे बताओ मित्रों, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति अखिलेश जी ठीक रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? अभी परसों में उनका भाषण सुन रहा था, जनता में तो वो जाते ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। अब ये जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार बरकार तो बननी ही नहीं है, समझ कर चलना, नहीं बननी है, मगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू, किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? बेटा सुनेगा भाई? देखो, अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो तीसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? मित्रों, आप मंडी में बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ये सपा बसपा सपा की सरकारें चलती थी, कभी किसानों का धान और गेहूं खरीदा जाता था क्या? खरीदा जाता था क्या? मोदी जी आपका दाना दाना एमएसपी पर खरीदते हैं और सीधे बैंक अकाउंट में पैसा डालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करता है। मित्रों, देश के करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया प्रति साल सीधा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मुझे बताओ भाई अनूप शहर वालों, सपा की सरकार थी, सातों दिन 24 घंटा बिजली आती थी क्या?
अरे जोर से बोलो, आती थी क्या? बिजली रानी अनूप शहर से रुक जाती थी या नहीं रुक जाती थी? और ऐसा ओला बारिश गिरे तो 15-15 दिन तक बिजली का सवाल ही नहीं था। अब भाजपा की सरकार है, मुझे बताओ भाई, शहर में 24 घंटा और गांव में 20 से 22 घंटा बिजली आती है या नहीं? जोर से बोलना, आती है या नहीं आती? किसानों को बिजली मिलती है या नहीं मिलती? हर घर में मोदी जी ने शौचालय बनाया है या नहीं बनाया है? हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है या नहीं किया है? हर गरीब को मुफ्त में 2 साल से मोदी जी राशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिया है या नहीं दिया है? मित्रों, अखिलेश बाबू को पूछिए कि एक कुछ आप क्यों नहीं दे पाए थे? क्योंकि उनके यहाँ तो ठेके पट्टे एक ही जाति को मिलते थे और भ्रष्टाचार से बाज नहीं आते थे। अभी ये चित्र वाले के यहाँ रेड पड़ी, कितना रुपया निकला मालूम है? ये मंच पूरा भर जाए ना, इतना रुपया, 250 करोड़ रुपया निकला भाइयों, 250 करोड़। रेड डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? अब अखिलेश के पेट में मचलन होती है कि मोदी जी क्यों रेड डालते हैं। भाई अखिलेश बताओ, ये इत्र वाला आपका मौसी का बेटा लगता है क्या? आपको क्या तकलीफ है? मैं बताता हूं, पैसा समाजवादी पार्टी के गुंडों का पैसा था मित्रों, गुंडों का पैसा था। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि हमने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम, उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत होंगे। होंगे या नहीं होंगे? जोर से बोलो, होंगे या नहीं होंगे? मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, मुझे बताओ अनूप शहर वालों, आप लोग कभी भी सोचते थे कि देश में से धारा 370 चली जाएगी? किसी को कल्पना थी क्या? थी क्या? आपने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को, धारा 370 और 35 को उखाड़ कर फेंक दिया। मगर अनूप शहर वालों, जब धारा 370 पर बहस हो रही थी, ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही थी और ये अखिलेश बाबू कह रहे थे कि खून की नदियां बहेंगी, खून की नदियां बहेंगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको धमकाते हो भाई? खून की नदियां छोड़ो, किसी ने कंकड़ डालने की हिम्मत नहीं करी भाई। और अपना कश्मीर आज भारत माता का अभिन्न अंग है, इसको कोई अब भारत से अलग नहीं कर सकता। मित्रों, सपा बसपा की जब सरकार थी तब आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, हमारे घर में घुसकर हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे, पैरों से अपमानित करते थे। मगर इस सपा बसपा कांग्रेस के माथे पर जू नहीं रहती, क्योंकि उनकी वोट बैंक उनको रोकती। मगर आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। बोलिए भारत माता की। मोदी जी ने कहा था
कि हम यूपी को विकसित